हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने ही यूट्यूब चैनल लर्निंग कैफे में। आज के वीडियो में ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी बीकॉम पार्ट 2 मॉनेटरी थ्योरीज सब्सिडरी रेखा गेस पेपर में जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सब का प्रैक्टिस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपको बता दें कि अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। मुद्रा भावी भुगतानों का आधार है। मुद्रा का यह कार्य किस वर्ग में आता है? तो मुद्रा का यह कार्य सहायक कार्य में आता है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, सहायक कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थशास्त्रियों के दृष्टिकोण से मुद्रा की परिभाषाओं को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन मुद्रा के प्राथमिक कार्य में से एक है? मुद्रा के प्राथमिक कार्य जो है विनिमय का माध्यम। तीसरा ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा, विनिमय का माध्यम। इनमें से कौन मुद्रा का आर्थिक दोष है? मुद्रा का जो आर्थिक दोष है वर्ग संघर्ष, व्यापार चक्र भी है, ऋण प्रवृत्ति को बढ़ावा, ये तीनों है। तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। यदि मुद्रा हमारी अर्थव्यवस्था का हृदय नहीं तो रक्त प्रवाह अवश्य है, यह कथन किसका है? ट्रेस्कोट का यह कथन है। पहला ऑप्शन हो जाएगा ट्रेस्कोट का। अगला क्वेश्चन, जिस मुद्रा में देश में लेखे रखे जाते हैं उसे कहते हैं? उसे हिमांश की मुद्रा कहा जाता है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, हिमांश की मुद्रा। दोस्तों इस वीडियो में डिटेल में इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि यह रेखा गेस पेपर का प्रैक्टिस चल रहा है, तो इसमें रेखा गेस पेपर में जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सबका प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधिग्राह्य मुद्रा के प्रकार होते हैं। विधिग्राह्य मुद्रा के जो है 2 प्रकार होते हैं। ऑप्शन क हो जाएगा, 2 प्रकार। प्रोफेसर क्राउथर के अनुसार पत्र मुद्रा की अवस्थाएं हैं। पत्र मुद्रा की जो है 5 अवस्थाएं हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा, 5 अवस्थाएं। पैसा पैसा है, किसने कहा? पैसा पैसा है, यह स्टेटमेंट जो है ये वाकर का है। ऑप्शन सी हो जाएगा, वाकर का स्टेटमेंट है। माल के खिलाफ माल का प्रत्यक्ष विनिमय कहा जाता है। माल के खिलाफ माल का प्रत्यक्ष विनिमय वस्तु विनिमय कहा जाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा, वस्तु विनिमय। सामान्य स्वीकार्यता क्या है? सामान्य स्वीकार्यता जो है ये मुद्रा है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, मुद्रा है। अगला क्वेश्चन, किस प्रकार की जमा राशियां सबसे अधिक ब्याज देती है? निश्चित जमा राशियां सबसे अधिक ब्याज देती है। कौन सा बैंक अल्पकालीन ऋण से संबंधित है? अल्पकालीन ऋण से कौन सा बैंक संबंधित है? तो इनमें से कोई नहीं। ये जितना बैंक जो है कृषि बैंक, वाणिज्यिक बैंक, औद्योगिक बैंक, ये कोई सा बैंक जो है अल्पकालीन ऋण से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन वाणिज्यिक बैंकों के कार्य नहीं है? वाणिज्यिक बैंक के जो कार्य नहीं है, कागज के नोट जारी करना। कागज के नोट जारी करना ये वाणिज्यिक बैंक का कार्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मुद्रा के पास नहीं है? कागज के नोट। कागज के नोट जो है ये मुद्रा के पास नहीं है। अगला क्वेश्चन, किस बैंक को अंतिम उपाय का ऋणदाता कहा जाता है? अंतिम उपाय का ऋणदाता केंद्रीय बैंक को कहा जाता है। ऑप्शन डी हो जाएगा, केंद्रीय बैंक। किस कार्य के लिए मुद्रा की इकाई के रूप में धन स्वीकार किया जाता है? विनिमय का माध्यम। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, विनिमय का माध्यम। दोस्तों इस बार रेखा गेस पेपर से एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहा है, इसलिए आप वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा क्योंकि ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस बार एग्जाम में रेखा गेस पेपर से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सबसे तरल संपत्ति है? सबसे तरल संपत्ति जो है वो मुद्रा है। ऑप्शन बी हो जाएगा, मुद्रा। अगला क्वेश्चन, प्राकृतिक आधार पर मुद्रा का वर्गीकरण किस अर्थशास्त्री ने किया? प्रोफेसर किन्स ने। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, प्रोफेसर किन्स ने प्राकृतिक आधार पर मुद्रा का वर्गीकरण किया। करेंसी में शामिल होता है। करेंसी में पत्र मुद्रा और सिक्के दोनों शामिल होता है। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, करेंसी में पत्र मुद्रा और सिक्के दोनों शामिल होता है। गुर्ले एवं शो के दृष्टिकोण में मुद्रा पूर्ति की माप है व्यापक। गुर्ले एवं शो के दृष्टिकोण में मुद्रा पूर्ति की माप जो है वो व्यापक है। किसका कथन है? बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है।
तो ग्रेशम का कथन है। ये स्टेटमेंट जो है बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है, ग्रेशम का स्टेटमेंट है। आधार वर्ष होना चाहिए, आधार वर्ष सामान्य वर्ष होना चाहिए, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, सामान्य वर्ष। निर्देशांक के निर्माण की कठिनाई है, निर्देशांक के निर्माण की कठिनाई आधार वर्ष का चयन है, ऑप्शन डी हो जाएगा, आधार वर्ष का चयन। निर्देशांक है एक, निर्देशांक एक गणितीय यंत्र है, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, गणितीय यंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, P इक्वल टू एम एक्स प्लस एम कॉमा भी कॉमा बाई टी समीकरण किसने दिया? तो ये समीकरण फिशर ने दिया, ऑप्शन ए हो जाएगा फिशर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुद्रा मूल्य से आशय है, मुद्रा मूल्य से जो आशय है मुद्रा की ब्याज दर, मुद्रा की बाहरी कीमत स्तर, ये भी है, मुद्रा की सामान्य क्रय शक्ति, ये तीनों हैं, तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुद्रास्फीति समान में धन के वितरण को बनाती है, असमान बनाती है, मुद्रास्फीति समान में धन के वितरण को असमान बनाती है, ऑप्शन ख हो जाएगा सही उत्तर। स्फीति से लाभान्वित होता है, स्फीति से उत्पादन लाभान्वित होता है, ऑप्शन डी सही, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, उत्पादन। मुद्रास्फीति की प्रथम अवस्था है रेंगती स्फीति, मुद्रास्फीति की प्रथम अवस्था रेंगती स्फीति है। वित्त के उद्देश्य है, वित्त के क्या उद्देश्य है? तो वित्त का जो उद्देश्य है लाभ को अधिकतम बनाना और व्यवसाय के संचालन के लिए, ये दोनों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क और ख दोनों हो जाएगा। वित्त के पूर्ति के पक्ष में शामिल हैं, वित्त के पूर्ति के पक्ष में परिवार शामिल है, वाणिज्यिक बैंक भी शामिल है और बैंक भी शामिल है, तीनों सही शामिल है, तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा सभी। इनमें पूंजी बाजार का उपकरण है, इनमें पूंजी बाजार का उपकरण कौन सा है? तो सरकारी बॉन्ड्स, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, सरकारी बॉन्ड्स। वाणिज्यिक पत्र उपकरण है, वाणिज्यिक पत्र पूंजी बाजार का उपकरण है, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, पूंजी बाजार। वित्तीय मध्यस्थ, वित्तीय मध्यस्थ द्वितीय प्रतिभूतियों को उपर्युक्त में से सभी कहते हैं, मतलब वित्तीय मध्यस्थ द्वितीयक प्रतिभूतियों को बेचते हैं, खरीदते भी हैं, संग्रह भी करते हैं, तो तीनों सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, उपर्युक्त में से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगठित क्षेत्र के बैंकिंग वित्तीय मध्यस्थ है, वाणिज्यिक बैंक के, सहकारी बैंक भी होगा, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक भी, तो तीनों सही उत्तर है इसका, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुद्रा बाजार व्यवहार करता है, मुद्रा बाजार अल्पकालीन कोष, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, अल्पकालीन कोष व्यवहार करता है। मुद्रा बाजार के उपकरण हैं, मुद्रा बाजार के उपकरण खजाना बिल है, वाणिज्यिक पत्र भी है, जमा प्रमाण पत्र भी है, तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, उपर्युक्त में से सभी है। खजाना बिल की अधिकतम अवधि है, खजाना बिल की अधिकतम अवधि 364 दिन की होती है, ऑप्शन डी हो जाएगा 364 दिन। नए निर्गमन के बाजार को कहा जाता है, नए निर्गमन के बाजार को प्राथमिक बाजार कहा जाता है, ऑप्शन क हो जाएगा, प्राथमिक बाजार। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाणिज्यिक पत्र की अधिकतम अवधि होती है, वाणिज्यिक पत्र की अधिकतम अवधि 12 महीने की होती है, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, 12 महीने की। अंशों के धारक कंपनी के होते हैं, अंशों के धारक कंपनी के स्वामी होते हैं, ऑप्शन क हो जाएगा, स्वामी होते हैं। अगला क्वेश्चन, ऋण पत्रधारी को प्रतिफल के रूप में मिलता है, ऋण पत्रधारी को प्रतिफल के रूप में लाभांश मिलता है, ऑप्शन क हो जाएगा, लाभांश। सन 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। BIS की स्थापना हुई थी, BIS की स्थापना 1930 ईस्वी में हुई थी। PIN का पूरा फॉर्म है, PIN का फुल फॉर्म मतलब पूरा नाम क्या है? तो पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। RTGS से न्यूनतम कितनी राशि भेजी जा सकती है?
तो इससे कम 1 लाख रुपए भेजी जा सकती है। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा 1 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने शब्दों और अंकों में IFSC नंबर होता है? तो IFSC टोटल 11 शब्दों या 11 शब्दों और नंबर में होता है। तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा 11। क्रेडिट कार्ड को यह भी कहा जाता है, क्रेडिट कार्ड को प्लास्टिक मुद्रा भी कहा जाता है। ऑप्शन क हो जाएगा प्लास्टिक मुद्रा। पिन में कितनी संख्याएं होती हैं? पिन में 6 संख्याएं होती हैं। ऑप्शन घ हो जाएगा। नेफ्ट से राशि भेजने की न्यूनतम सीमा है, नेफ्ट से राशि भेजने की न्यूनतम सीमा क्या है? तो इसकी कोई सीमा नहीं है, सीमा निर्धारित नहीं है। किस साख पत्र में शर्त रहित आदेश होता है? विनिमय बिल में होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा विनिमय बिल। किस साख पत्र को ऋणी द्वारा लिखा जाता है? विनिमय बिल को, विनिमय बिल को ऋणी द्वारा लिखा जाता है। कौन सा भारत का केंद्रीय बैंक है? भारत का केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1935 में हुआ था। इसका मुख्यालय मुंबई में है। साख मुद्रा बढ़ती है जब CRR घटता है। साख मुद्रा कब बढ़ती है? जब CRR घटता है तब। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा केंद्रीय बैंक का कार्य नहीं है? लाभ अर्जित करना, लाभ अर्जित करना ये केंद्रीय बैंक का कार्य नहीं है। व्यावसायिक बैंक की कौन सी विशेषता है? व्यावसायिक बैंक की जो विशेषता है, आम जनता के साथ व्यवहार, लाभ अर्जन का उद्देश्य ये भी है, साख का निर्माण। तीनों सही हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, उपर्युक्त सभी। जीवन बीमा निगम एक बैंक नहीं है क्योंकि यह साख का सृजन नहीं करता, इसलिए जीवन बीमा निगम एक बैंक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय बैंक शाख नियंत्रण खाली स्थान के द्वारा करता है। केंद्रीय बैंक शाख का नियंत्रण बैंक दर के द्वारा करता है, खुले बाजार की क्रियाएं के द्वारा भी करता है, CRR के द्वारा भी करता है। तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। वह दर जिस पर केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों को अंतिम ऋणदाता के रूप में मुद्रा उधार देती है क्या कहलाता है? रेपो रेट कहलाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा रेपो रेट। केंद्रीय बैंक निम्न में से किसमें परिवर्तन कर मुद्रा पूर्ति को बढ़ा देता है? तो खुले बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, खुले बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन साख नियंत्रण की गुणात्मक विधि है? साख नियंत्रण की गुणात्मक विधि उपभोक्ता साख पर प्रतिबंध है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, उपभोक्ता साख पर प्रतिबंध। बैंकिंग कंपनी एक्ट लागू हुआ, बैंकिंग कंपनी एक्ट मार्च 1949 में लागू हुआ। ऑप्शन बी हो जाएगा मार्च 1949 में। अगला क्वेश्चन, धारा 12 के अनुसार किसी भी बैंक के लिए प्राथिवी पूंजी अधिकृत पूंजी का खाली स्थान होना चाहिए। तो अधिकृत पूंजी का न्यूनतम 20% होना चाहिए। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, न्यूनतम 20% होना चाहिए। 2 अक्टूबर 1975 को कितने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गई थी? टोटल 5। ऑप्शन ए हो जाएगा 5 बैंकों की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जुलाई 1982 से क्षेत्रीय बैंकों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक, RBI। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसान क्रेडिट कार्ड किसके द्वारा निर्गत किया जाता है? किसान क्रेडिट कार्ड क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के द्वारा निर्गत किया जाता है, सहकारी बैंक के द्वारा भी और वाणिज्यिक बैंक के द्वारा भी। तीनों हो जाएगा। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, उपर्युक्त सभी के द्वारा किया जाता है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक गैर अनुसूची बैंक है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, गैर अनुसूचित बैंक है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहकारी बैंक का जन्म कहाँ हुआ? सहकारी बैंक का जन्म ब्रिटेन में हुआ। ऑप्शन सी हो जाएगा ब्रिटेन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सहकारी बैंक का जन्म कब हुआ? भारत में सहकारी बैंक का जन्म 1921 ईस्वी में हुआ। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा 1921 ईस्वी में।
दोस्तों आज की वीडियो में 70 क्वेश्चन तक रहने देता हूं। इससे आगे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रह गया वो नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिस करवा दिया जाएगा। यहाँ पे वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।